नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से गौतम अडानी के लिए, जिस तरीके के गौतम अडानी का आप जानते हैं, गौतम अडानी के बारे में आजकल बहुत तरह तरह की चर्चाएं हैं। किस तरीके से उनके कंपनी के शेयर्स जो आसमान पे गए और सीधे नीचे धरातल पे गिर गए हैं। लेकिन एक नई चीज़ सामने आई है जो कुछ समय पहले वॉशिंगटन पोस्ट, जो यूएस का बहुत बड़ा अखबार है, उसमें इसका खुलासा किया गया है। और वो ये बताता है कि किस तरीके से भारत की सरकार और जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनको वो जिस तरीके से भारत के नंबर 1 रिचेस्ट मैन बन गए और वर्ल्ड के नंबर 2 या नंबर 3 बन गए, उसके पीछे सरकार का के जो उनको एनकरेजमेंट, फैसिलिटेशन जिस तरीके से रहा है, उसका खुलासा इस वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट में है। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसमें अलावा इसके कि उसमें कई कंट्रीज़ में दिखाया है किस तरीके से देश में तो उनको बढ़ावा मिले ही हर चीज़ के। आज इंडिया के तमाम एयरपोर्ट्स, तमाम सी पोर्ट्स उनके हैं, तमाम कोल माइंस, ऑयल के तो वो बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हैं शुरू से। वहीं अलावा इसके किस तरीके से उनका वर्चस्व बढ़ाया गया कई नेबरिंग कंट्रीज़ में। उसमें श्रीलंका के कई केसेस हैं। उसमें सबसे बड़ा जो उजागर किया गया है वो है मामला बांग्लादेश से रिलेटेड। और उसमें ये सबसे जो बड़ी चीज़ जो सामने आई है कि एक प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट, अडानी आजकल पावर में भी हैं, हर चीज़ में है पावर। बाकी तो उनके पास है ही पावर, जो जिसे पावर समझा जाता है, लेकिन बिजली का प्रोडक्शन भी उनके पास है, सोलर एनर्जी भी उनके पास है। तो उन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ लगाने का प्लान किया। एक झारखंड में उनके लिए, उनको चाहते थे वो लगाना। तो उसके लिए वहाँ की सरकार ने लगभग 1000 एकड़ ज़मीन अक्वायर करके उनको दी। उस ज़माने में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, रघुवर दास चीफ मिनिस्टर थे, और उनको कहा गया 961 या 981 एकड़ ज़मीन प्रोवाइड की जाए इस प्रोजेक्ट के लिए। तो लैंड अक्वायर करी गई। बड़े प्रोटेस्ट हुए, वहाँ के लोगों ने बड़ी नाराज़गी जताई किस तरीके से, क्योंकि बड़े उसका जो पावर प्रोजेक्ट के से जो पोल्यूशन होने वाला था, तमाम एक्सपर्ट कमिटीज़ की रिपोर्ट्स में ये बात थी, उसको भुगतना पड़ता वहाँ के लोगों को। लेकिन वो सब चीज़ें नज़रअंदाज कर दी गई। लोगों को लाठी डंडे से पीट पाट के प्रोटेस्ट भी साइलेंट कर दिए गए और ज़मीन एक्वायर करके अडानी साहब को दे दी गई। अब ये प्रोजेक्ट जो था, ये पावर जितनी भी वहाँ प्रोड्यूस होनी थी, वो सारी डेडिकेटेड थी बांग्लादेश के लिए। और ये लगभग 70 किलोमीटर दूर था बांग्लादेश के बॉर्डर से, और जो इतनी भी पावर प्रोड्यूस होनी थी वो सारी उस देश के लिए होनी थी। इंडिया में या पेरेंट स्टेट को जहाँ जहाँ ज़मीन दी गई थी, झारखंड को 1 मेगावाट या 1 किलोवाट भी पावर नहीं मिलनी थी। पुराना एक रूल था झारखंड गवर्नमेंट का कि कोई भी अगर पावर प्रोजेक्ट वहाँ लगता है तो उसका 25% प्रोडक्शन जो है वो स्टेट को ही दिया जाएगा। लेकिन इस केस में उस रूल को ओवर रूल कर दिया गया था, रूल बदल दिया गया। ठीक है साहब। उसके बाद केंद्र सरकार ने उनको फर्दर फैसिलिटेशन के लिए उस ज़मीन को, उस एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कर सकती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब आप सोचिए उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। उससे कोई जनता के वहाँ फ़ायदा नहीं होना था, वो भी फ़ायदे अडानी साहब के लिए किए गए थे कि उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आ जाने के बाद ना आपको इनकम टैक्स पड़ता है, ना आपको जीएसटी पड़ना था, ना इंपोर्ट ड्यूटी, ना एक्सपोर्ट ड्यूटी, तमाम तरह के टैक्सेस से मुक्ति फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने हज़ार करोड़ों में जाता होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बेनिफिट बहुत बड़ा बेनिफिट था, ये दे दिया गया। उसमें वॉशिंगटन पोस्ट के जो रिपोर्टर्स, उन पूरी टीम, बहुत बड़ी टीम ने इन्वेस्टिगेट किया था। तो जिसने भी उनको शेख हसीना को
वहाँ बांग्लादेश में ये चीज़ पूछी कि आप तो पावर सरप्लस हैं, उनको कहा जा रहा था कि उनके पास ऑलरेडी इनफ पावर है, उन्हें ज़रूरत नहीं है, तो पता नहीं साइन किया। तो उनसे पूछा कि आपने ये किस लिए साइन किया है और जिस कॉस्ट पे किया है वो आपके यहाँ की कॉस्ट से कहीं ज़्यादा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इससे जो है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी खुश हो जाएंगे। अभी मुझे तो नहीं समझ में आया क्या इसका माने है, ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में है। और ये प्रोजेक्ट बाकायदा साइन हो गया। गोडा वो जगह है जहाँ ये प्रोजेक्ट लग रहा है, और वहाँ पे जो जिस तरह से मतलब वो सब कुछ टेलर मेड अडानी साहब के लिए कैसे किया जा सकता है, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और किस लेवल से किया गया होगा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। अब इस तरीके की जब चीज़ें होंगी, फिर आप कहेंगे कि नहीं साहब, हमारे यहाँ तो क्रोनी कैपिटलिज्म है ही नहीं। क्रोनी कैपिटलिस्ट, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत कंट्रीज़ में होते हैं, लेकिन इस हद तक सरकार चली जाए उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए और नाजायज़ फ़ायदा पहुंचाने के लिए, ऐसा शायद कहीं सुनने में नहीं आता है। कोई लगभग अभी तक नहीं ऐसा सुनने में आया किसी देश में इस प्रकार की, इस एक्सटेंट तक चले जाएंगे कि सब कुछ वो ऐसा लगता है जैसे कि उन्हीं की सरकार है, वही तय करते हैं कि किस तरीके से उनके लिए डिज़ाइन किया जाएगा सब कुछ। ये हो रहा है। और उसके बाद कहा जाता है कि हम साहब प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। अभी फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के एक दो इंटरव्यूज़ आए एक बड़े चैनल्स में, तो उसमें उनसे जब ये पूछा गया कि भाई आपकी सरकार ने किसी को प्रोटेक्शन दे रखा है और बचा रहे हैं, नहीं नहीं, हम किसी को नहीं बचा रहे। तो उनको कहा गया नहीं भाई, वो तो अडानी साहब का जो इंटरव्यू जो अलग से आया था उसमें उन्होंने कहा कि ये देश पे हमला है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस दिन उनका इंटरव्यू हो रहा था वो बाकायदा भारतीय ड्रेस में थे, कुर्ता पजामा, बंडी, ये सब पहन के बैठे हुए थे, और पीछे अपना नेशनल फ्लैग भी लगा था, ट्राई कलर भी लगा हुआ था। तो उन्होंने बाकायदा ऐसा शो किया कि ये तो देश पे हमला है, जो एक्सपोजर हुआ है उनका। अब वो देश कैसे बन गया ये मुझे नहीं समझ में आया। तो बहरहाल एक चीज़ अच्छी रही कि निर्मला सीतारमण ने कम से कम उनको देश नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये देश का के ऊपर हमले की बात नहीं है, ये एक इंडिविजुअल बिजनेस की बात है। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने बड़ा डिफेंड किया कि नहीं साहब, उनकी सरकार या मोदी जी किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो हकीकत है, जो दिख रही है, जो बताई जा रही है, जो ब्लैक एंड वाइट में आ रही है, वो पिक्चर कुछ और ही है। इसमें किसी को कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन आपको याद होगा बचपन में एक नर्सरी राइम हमने पढ़ा था, बड़ा पॉपुलर नर्सरी राइम है, आज भी पढ़ाया जाता है, हम्टी डम्टी। मुझे इसका कुछ कंपैरिजन मुझे उसी से रिलेट करते हुए लगता है। हम्टी, अब आप ज़रा सी दो लाइन में सुना रहा हूँ आपको। हम्टी डम्टी sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses, all the king's men could not put Humpty Dumpty together again. अब देखें क्या अडानी का भी यही हशर होता है जो हम्टी डम्टी का हुआ। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।